और एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य को धोखा मिलता है। और अब तो खुल के ऐसी बातें सामने आई है कि ज्योति मौर्य जिस लड़के से अफेयर कर रही है, जिस लड़के के साथ हम बिस्तर हो रही थी, वो पहले से शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद उसके और भी किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। और अवैध संबंध होते हुए भी एसडीएम का भी फायदा कहीं ना कहीं वह लड़का जो है उठा रहा था। गाजियाबाद में रहने वाला होमगार्ड का कमांडेंट किस तरीके से वह एक और अन्य महिला के साथ अवैध संबंध में है, उसके बावजूद ज्योति मौर्य के साथ भी गलत संबंध बनाता है। कल को कोई पति अपनी पत्नी को एसडीएम नहीं बनाएगा, डीएम नहीं बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर होगा। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को, ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाता है कर्ज लेकर, और जो है चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी जो चतुर्थ ग्रेड का नौकरी करता है, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का पढ़ने का इच्छा जब जाहिर की तो उसको पढ़ाने के लिए प्रयाग गांव से चलकर प्रयागराज जैसे शहर जाता है और वहां पे जाकर अपनी बीवी को पढ़ाता है। और एक दिन 2015 का वो समय आता है जब उसकी बीवी एसडीएम पद पे चयनित होती है। और एसडीएम पद पे चयनित होने के बाद खेल होता है प्यार, मोहब्बत और जालसाजी और धोखे का। देखा किस तरीके से आपने एक पति अपनी पत्नी को प्यार से पढ़ाता है, प्यार करता है उससे, उसके लिए कर्ज लेता है, उसके लिए चतुर्थ ग्रेड का नौकरी करके, मेहनत करके, उसको अपना सब कुछ निछावर करके, अपना खुशी, अपना सब कुछ अपनी पत्नी को पढ़ाता है एक व्यक्ति। और उस व्यक्ति को मिलता है 2015 में जब एसडीएम पद की चयनित हो जाती है ज्योति मौर्य। उसके बाद चलता है धोखा, फरेब, जालसाजी का खेल। और एक गाजीपुर में रहने वाले गाजियाबाद में रहने वाले गाजियाबाद के लड़के से प्रेम प्रसंग होता है, जिसका पहले से शादी हो चुका होता है। और शादी के बाद वह अपनी पत्नी के होते हुए भी ज्योति मौर्य के साथ अवैध संबंध बनाता है एक होटल में जाकर, जहां पे आलोक मौर्य गुप्त ढंग से पहुंचते हैं। और वहां पे आलोक मौर्य जब देखते हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनकी बीवी किसी और के साथ गलत संबंध बना रही होती है, हम बिस्तर हो रही होती है बेड पे। तो नतीजा यही है पढ़ाने का, किस तरीके से 15 में चयनित ज्योति मौर्य एसडीएम बनती है। तो उनको प्यार कहीं ना कहीं अपने पति से होने चाहिए, अपने बच्चों से होने चाहिए थे, लेकिन वही पति आज उनको बेकार लगने लगा, क्योंकि वह एक चपरासी की नौकरी करता है, वह एक चतुर्थ ग्रेड की नौकरी करता है जिसका नाम आलोक मौर्य है। और आलोक मौर्य वही है जिसने उस बीवी को, ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर कहीं ना कहीं एसडीएम पद पे चयनित करवाया। उसी का प्यार, उसी का पैसा, उसी का सब कुछ। अगर वह लड़का ज्योति मौर्य को पढ़ने नहीं देता, अगर बोलता कि तुम घर में रहो, हाउसवाइफ बन के रहो, तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन सकती थी? कतई नहीं, कभी भी नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य अपने मेरिट पे एसडीएम बनी है, तो वो लोग कान खोल के सुन ले कि अगर उसका पति साथ नहीं होता, अगर उसके पति का पैसा साथ नहीं होता, क्योंकि ज्योति मौर्य एक गरीब घर की लड़की थी और उस गरीब घर की लड़की से चतुर्थ ग्रेड का गरीब लड़का शादी करता है और प्यार करता है उसे, और उसको पढ़ाकर उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़कर गांव से प्रयागराज जैसे शहर में जाता है और प्रयागराज जैसे शहर में पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाता है। और एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य को धोखा मिलता है। और अब तो खुल के ऐसी बातें सामने आई है कि ज्योति मौर्य जिस लड़के से अफेयर कर रही है, जिस लड़के के साथ हम बिस्तर हो रही थी, वो पहले से शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद उसके और भी किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। और अवैध संबंध होते हुए भी एसडीएम का भी फायदा कहीं ना कहीं वह लड़का जो है उठा रहा था। गाजियाबाद में रहने वाला होमगार्ड का कमांडेंट किस तरीके से वह एक और अन्य महिला के साथ अवैध संबंध में है, उसके बावजूद ज्योति मौर्य के साथ भी गलत संबंध बनाता है एक अच्छे परिवार को, एक पति पत्नी के रिश्ते को, जहां पे आलोक मौर्य जैसे पति किने चुने मिलते होंगे कि पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक हीरा ठाकुर का फिल्म जो है अमिताभ बच्चन का बहुत ज्यादा चला था, आज भी वह लोग टीवी पर देखना पसंद करते हैं। और हीरा ठाकुर जैसे गरीब मजदूर को कहीं ना कहीं उनकी बीवी एसडीएम होती है, डीएम होती है, और उसके बाद हीरा ठाकुर को भी एक बड़ा कारोबारी बना देती है। वहीं पे आज की ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं ये अच्छी महिलाओं को भी अपने पढ़ाई लिखाई और अपनी जो ड्रीम है उसको पूरा करने से रोक रही है। कल को कोई पति अपनी पत्नी को एसडीएम नहीं बनाएगा, डीएम नहीं बनाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर होगा कि ज्योति मौर्य जैसा मेरा भी हश्र ना हो, मुझे भी धोखा ना मिल जाए। क्योंकि जब ज्योति मौर्य एक गरीब परिवार की लड़की इस तरीके से ऐसा कर सकती है, तो फिर आज की लड़कियां, क्योंकि 15 साल पहले शादी हुई थी, 2010 में शादी हुई थी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की,
जुड़वा बच्चे भी हुए थे 2011-12 के करीब में, उनके जुड़वा बच्चे हुए थे। सोच सकते हैं आप, जिस औरत का जुड़वा बच्चा होता है, जो पति अपना सब कुछ निछावर करके अपने माता पिता को गांव में छोड़ के पत्नी की खुशियों के लिए पढ़ाता है, डीएम बनाता है, एसडीएम बनाता है, और वैसे पति को, इतना प्यार करने वाला पति को, इतना सपोर्ट करने वाला पति को, गरीबी में रहते हुए भी उसने इतना कुछ किया अपनी पत्नी के लिए, और आज वह पत्नी का क्या रूप है वो पूरा दुनिया देख रहा है। अभी जहां देखिएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य मिलेंगी और आलोक मौर्य मिलेंगी। तो आपको कैसा लग रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में सुनकर, देखकर? क्या आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है? आपकी भी गर्लफ्रेंड जो है वो एसडीएम की पढ़ाई कर रही है, और आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आपकी बीवी जो है, डीएम की पढ़ाई कर रही है। कुछ वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे किस तरीके से प्रयागराज में, पटना में पढ़ रही, दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ रही लड़कियों को लाया जा रहा है वापिस। अपने पति जो है, सारे पतियों को आज देखा जा रहा है वीडियोस के माध्यम से किस तरीके से मुखर्जी नगर, दिल्ली में पढ़ रहे महिलाओं को वापिस बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर हो गया है कहीं कल को मेरी बीवी एसडीएम बन जाए, डीएम बन जाए और मुझे जो है छोड़ दे, मेरा परित्याग कर दे, मेरे बच्चों का त्याग कर दे, तो क्या होगा? अब आलोक मौर्य का क्या होगा ये आप बताइएगा। आलोक मौर्य क्या करेगा? आलोक मौर्य की दो बेटियां जो जुड़वा है वो कहां रहेंगी? एसडीएम अफसर साहिबा के पास रहेंगी, अफसर साहिबा पे कार्रवाई होगा, या फिर आलोक मौर्य को इंसाफ नहीं मिलेगा? ये